हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। ये डिफरेंट सिनेरियोज बन के पास पेपर के अंदर आते हैं, तो इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिनेरियो पेपर के अंदर आया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल घंटे का जो बटन होगा उसको ज़ोर ज़ोर से दबाएं। यू नो व्हाट इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, आप अगर अंकल चिप्स की जो वीडियोज़ हैं उन पर लाइक और कमेंट्स करते हैं तो यू नो यू आर ऑन द वे टू बी सक्सीड। ठीक है, आप सक्सेस बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे इफ़ यू वांट टू अचीव इट। ठीक है, तो इसका तरीका एक ही है कि अंकल चिप्स की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स भी करें। डन हो गया? डन हो गया जी। आगे आ जाते हैं हमारे आंसर पे। सबसे पहले आ जाता है हाइपरप्लेजिया। अब इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट इज हाइपरट्रॉफी और उसका सिनेरियो भी बताया था। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। ठीक है, अगर साइज बढ़ जाए उसका तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से करके, तो उसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। अब जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो एट द एंड ऑर्गन का साइज जो है वो भी बढ़ ही जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमें देखना है कि ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। तो फिजियोलॉजिकल दो केसेस में हो सकती है। एक होती है ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है उसकी जो इनलार्जमेंट है वो हाइपरप्लेजिया है। इसके अलावा लीवर के अंदर जो उनसी होती है वो भी हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल था। और लास्ट पे आता है हमारे पास पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में हमारे पास क्या आता है? बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया विद, आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रोस्टेट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो बीपीएच के अंदर भी क्या ये पैथोलॉजिकल है। देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो हाइपरप्लेजिया ही होगा। और उसके बाद फिर कुछ बॉडी पे ना पेपिलोमा वायरस की वजह से वार्ड्स बन जाते हैं, तो उसे भी जो है ना हाइपरप्लेजिया ही कहेंगे, नॉट हाइपरट्रॉफी। और थर्ड पे आता है एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है, तो ये हाइपरप्लेजिया ही होगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूट्रस के अंदर हाइपरट्रॉफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो ये देखें इसने एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी कहा हुआ है। सही हो गया। अब इसमें से बीपीएच का बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एंडोमेट्रियल का पूछ लेगा, ब्रेस्ट का पूछ लेगा, लीवर का पूछ लेगा, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटाप्लेजिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियोज ऑफ दिस चैप्टर। यू नो कि मेटाप्लेजिया का बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछा होता है। अब वो सिनेरियोज जो है वो मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करने के बाद। अब मेटाप्लेजिया बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट। ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, पास्ट पेपर का। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक सेल जो सा होता है ना वो चेंज हो जाता है दूसरे सेल के अंदर। डन हो गया। एक अडल्ट सेल टाइप जो सी है वो दूसरे अडल्ट सेल टाइप के अंदर चेंज हो जाती है, जिसे कहते हैं मेटाप्लेजिया। अब इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और एक होता है हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एमसीक्यूज में तो पूछी जाती हैं, एससीक्यूज में बहुत ज़्यादा आई हुई है। ठीक है, सेलुलर अडॉप्टेशन में से अगर कोई एससीक्यू बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है तो वो है मेटाप्लेजिया का। सो अब एपिथेलियल मेटाप्लेजिया को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया बेसिकली स्मोकर्स के अंदर होती है। स्मोकर्स के अंदर होती है, आपने याद कैसे रखना है? जो इंसान जो CSS कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना कि CSS है ना, तो आप CSS के थ्रू याद रख लें कि जो CSS करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। सो और उनको फिर एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर। ये सिनेरियो भी बनता है, स्मोकर्स का सिनेरियो बहुत ज़्यादा आता होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम होती है ना वो सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है, अब जो स्ट्रेटिफाइड कोलम ना देखिए CC, ये CC है। सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम चेंज होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के अंदर, तो SS, CC SS। ये जो सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाती है, तो इसको कहते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। अब इसके जो होते हैं ना वो स्ट्रेसेस क्या हैं? कोई भी कार्सिनोजन हो सकता है जो स्मोक में होता है, इसके अलावा कोई एसिड हो सकता है या विटामिन A की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब इन इन तीनों की वजह से जो जो है ना वो सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में हो जाती है, जिसको अब कहते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। डन हो गया जी। आगे चलते हैं हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया पता क्या होता है? जो हमारा आसोफिगस होता है ना, आसोफिगस का जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर सेगमेंट होता है, वहां पे होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, तो उसको कहते हैं क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। अब बेसिकली पता क्या था? ऊपर आपको मैंने बताया था CCSS,
यहाँ पे अपने याद रखना है SSC, ठीक है, उल्टा कर देना है आपने। डन हो गया कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है वो कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है एसोफेगस के अंदर, उसे कहते हैं क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो अब इसके सिनेरियोज पता क्या आए हुए हैं? इसके सिनेरियोज दो तरह के आए होते हैं। एक तो जब भी वो क्या कहना स्मोकर, आपने जो है ना आंखें बंद करके कान बंद करके हर चीज़ जो है ना वो दिमाग में से हटा देनी है और सिर्फ डायरेक्ट ही आपने जाके एपिथेलियल मेटाप्लेजिया लिख देना है। ठीक हो गया, स्मोकर्स की हिस्ट्री देगा। एक ये है, दूसरा उसने वो कहता है कि जो इंसान वन एंड आर्ट सेल टाइप जो है वो चेंज सिलेटेड कोलमनर जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में चेंज हो गई है, तो कौन सी सेलुलर अडाप्टेशन है? तो ऑब्वियसली मेटाप्लेजिया होगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है सिनेरियो। इसके अलावा उसने स्टमक प्रॉब्लम का अगर वो कह देगा, ठीक है, कि वो एक पेशेंट आया उसको स्टमक प्रॉब्लम है और उसकी जो वो एपिथेलियम वो चेंज हो गई है, तो आपने फ़ौरन से क्या लगा देना, क्रोनिक गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। सो इस ये दो सिनेरियोज आए हुए हैं। सो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। सो आपने इस चीज़ को जो है ना वो थाम के रखना है, और आप कैसे थामेंगे? अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करेंगे। सो बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।